ओम नमो नारायण। प्रिय साथियों, आज आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ एक कहानी जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और मन को कैसे वश में किया जाता है वो शिक्षा दे करके जाती है। एक बार एक महात्मा बाजार से गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि क्यों ना खजूर ले लेनी चाहिए, परंतु महात्मा जी रुक गए और उन्होंने सोचा कि किसी का मुफ्त में खाना ये जीवन में हमारे जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देगा। तब उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं, ये हमें मुफ्त में नहीं खानी चाहिए। परंतु मन तो ठहरा चंचल ही। महात्मा पूरी रात खजूर ना पाने के चक्कर में जागता रहा और उसे नींद नहीं आई। और महात्मा जी अपने मन को वश में करने के लिए एक जुक्ति निकाले कि हमारा मन वश में कैसे हो कि खजूर की तरफ न जाए। तो उन्होंने अगले ही दिन विवश होकर के जंगल में गए। जितना बड़ा गट्ठर लकड़ी का उठा सकते थे उन्होंने उठाया और उन महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। तो मन की चंचलता को समझ में आ गई कि महात्मा भी कठोर है। और महात्मा थोड़ी दूर ही चलता और फिर गिर जाता, फिर चलता और फिर गिर जाता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके महात्मा जी शहर पहुंच गए उस लकड़ी की गट्ठर को लेकर। और पहुंचकर उन लकड़ियों को उन्होंने शहर में बेचा और फिर अपने मन से कहा, अब तू खजूर खाने के योग्य हो गया है। और फिर जब लकड़ी को बेचकर महात्मा जी खजूर के ठेले के सामने पहुंचे, खजूर के ठेले को देखकर महात्मा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, कल फिर तेरी कोई और भी इच्छा हो सकती है। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा, और स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। फिर सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस मुसाफिर को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। तो प्रिय साथियों, यदि मन का मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठा नहीं पाओगे। मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। इसलिए पूरी तरह से किस तरफ अपनी मंजिल है उस तरफ मजबूत होकर के आगे बढ़िए और अपने जीवन का सफर तय करिए। सादर जय सिया राम।